हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट 5 हल करेंगे। क्लास 3 थीम फैमिली। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। राधिका का परिवार। आप एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या संयुक्त परिवार जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं में। तो बच्चों आपको बताना है कि आप एकल परिवार या संयुक्त परिवार किस में रहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एकल परिवार। मैं एकल परिवार में रहता हूँ। राधिका एक संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण कागजों व पहचान पत्रों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी राधिका की मम्मी की है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि राधिका जो है एक संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन रहते हैं। राधिका के परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं और उसके परिवार में जो महत्वपूर्ण कागज हैं और पहचान पत्र इत्यादि हैं उन्हें ध्यान से रखने की जिम्मेदारी राधिका की मम्मी की है। एक दिन उसकी मम्मी सभी के आधार कार्ड एक जगह रख रही थी। राधिका भी वहीं उनके पास बैठी थी। वह आधार कार्ड को ध्यान से देखने लगी और आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि से घर के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाजा लगाकर एक कॉपी में लिखने लगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन राधिका की मम्मी सभी के आधार कार्ड एक जगह पर रख रही थी। राधिका भी उनके पास बैठी थी। वह आधार कार्ड को ध्यान से देखने लगी और आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि से घर के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाजा लगाकर एक कॉपी में लिखने लगी। तो यहाँ आप तालिका देख सकते हैं जिसमें सदस्य और उम्र लिखी हुई है। जैसे दादाजी 70 वर्ष, दादी जी 66 वर्ष, पापा 45 वर्ष के और मम्मी 40 वर्ष की, चाचा 40 वर्ष, चाची 39 साल की। सदस्य में मैं, जिसमें मैं में कौन है, राधिका, वह 13 वर्ष की है। भाई 10 वर्ष का, चचेरी बहन 12 वर्ष। अब यहाँ पर क्या आप राधिका के परिवार के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? तो चलिए अब राधिका के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, परिवार में किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों यहाँ आपको इस तालिका को देखकर बताना है कि परिवार में सबसे अधिक उम्र किसकी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दादाजी की उम्र सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 2, क्या किन्हीं दो सदस्यों की उम्र बराबर भी है? अगर हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो आप तालिका को फिर से देखेंगे और पता लगाएंगे किन दो सदस्यों की उम्र बराबर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, राधिका की मम्मी और चाचा जी की उम्र बराबर है। दोनों की उम्र 40-40 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राधिका की मम्मी और चाची की उम्र में कितना अंतर है? तो बच्चों अब यहाँ पर आपको तालिका देखकर बताना है कि राधिका की मम्मी और उसकी चाची की उम्र में कितना अंतर है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पता लगेगा कि राधिका की मम्मी और उसकी चाची की उम्र में 1 वर्ष का अंतर है, क्योंकि राधिका की मम्मी की उम्र कितनी है, 40 वर्ष, और राधिका की चाची की उम्र है 39 वर्ष। दोनों की उम्र में अंतर बराबर होता है। राधिका की मम्मी की उम्र घटा राधिका की चाची की उम्र। तो मम्मी की उम्र है 40 वर्ष और चाची की उम्र है 39 वर्ष। तो 40 में से जब 39 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, राधिका और उसकी चचेरी बहन की उम्र में कितने साल का अंतर है? अब आपको यहाँ पर बताना है कि राधिका और उसकी चचेरी बहन की उम्र में कितने साल का अंतर है। तो इसे भी प्रश्न 3 की तरह करेंगे कि सबसे पहले राधिका की उम्र है बराबर है 13 वर्ष, चचेरी बहन की उम्र है बराबर 12 वर्ष। दोनों की उम्र में अंतर हो जाएगा राधिका की उम्र घटा चचेरी बहन की उम्र। तो राधिका की उम्र कितनी थी, 13, और चचेरी बहन की उम्र 12।
तो 13 में से 12 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 1 वर्ष। तो दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। अब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि चलिए अब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर मेरे परिवार का चित्र, यहाँ आप अपने परिवार का चित्र बनाएंगे। जैसे आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, आप उनका चित्र यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके आगे मेरा नाम यहाँ डैश है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे काल्पनिक रूप से भर रहा हूँ। मैं यहाँ राहुल लिख रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है। फिर मैं डैश साल का या की हूँ। अगर आप लड़का हैं तो का लिखेंगे कि मैं डैश साल का हूँ, और लड़की हैं तो लिखेंगे मैं डैश साल की हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं 8 साल का हूँ। फिर आगे मेरे परिवार में कुल डैश सदस्य हैं। अब आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिख देंगे। अब जैसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। आगे है मेरे परिवार में सभी को डैश पसंद है। तो आपके परिवार में सभी को क्या चीज़ ऐसी है जो पसंद है, तो उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डांस करना। मेरे परिवार में सभी को डांस करना पसंद है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।